अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 8 यूनिट नंबर 2 प्रोग्रामिंग की जो है वो आज हम देखेंगे कि इसमें इनपुट क्या लेनी है और आउटपुट क्या देनी है और इसमें हमने क्या कैलकुलेशन करनी है। तो इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट समझ आ जाए तो प्रोग्राम ईजी है। Write a program that takes monthly income and monthly expenses of the user like electricity bill, gas bill, food expenses. Program should calculate the following. ये जो नीचे दिए हुए हैं ना, हमने ये कैलकुलेट करने हैं, लेकिन हमने उससे पहले हम उससे क्या इनपुट लेनी है। एक तो मंथली इनकम लेनी है, तो उसके लिए हम मंथली इनकम और उसके बाद मंथली एक्सपेंसेस। मंथली एक्सपेंसेस में उसके बाद तीन चीज़ें हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीन चीज़ें उससे इनपुट लेनी पड़ेंगी। एक तो है हमारे पास फूड एक्सपेंसेस, एक गैस का बिल और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये तीन एक्सपेंसेस जब आ जाएंगे तो उनको हमने सम करना है, आपस में ऐड करना है और उनको मंथली एक्सपेंसेस का एक वेरिएबल लेके स्टोर करवा देंगे उसमें। फिर हमारे पास मंथली एक्सपेंसेस बनेंगे। इसका मतलब क्या है, हमने मंथली एक्सपेंसेस भी लेने हैं और उसके साथ गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल और फूड एक्सपेंसेस तीन वेरिएबल और डिक्लेयर करने हैं, जिनका हमने इनपुट लेके और प्लस करवा के हमने क्या करना है, उसमें स्टोर करवा देना है। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अपना यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे अपना प्रोग्राम एक सीक्वेंस से राइट करके देखते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा है टेक्स मंथली इनकम, तो इंटीजर वैल्यू ले लेंगे मंथली इनकम, ठीक है। और उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे एक और वेरिएबल जिसको हम कहेंगे एक्सपेंसेस। मंथली एक्सपेंसेस उसमें आ जाएगा हमारे पास फूड एक्सपेंस, ठीक है। और फूड एक्सपेंस के अलावा हमारे पास गैस बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए भी अलग अलग वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेंगे। और ये जो हमें उसने कहा है कि आपने ये चीज़ें आपने बतानी है, तो जब हमारे पास मंथली इनकम आ जाएगी और हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे, तो हमने इन्हीं चीज़ों से वो कैलकुलेट करनी है, सारी जितनी भी कैलकुलेशन करनी है। तो जैसे ही हम ये चार वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, उसके बाद हम एक और वेरिएबल टोटल एक्सपेंसेस, जिसमें हम इन तीनों को जमा करेंगे, फूड एक्सपेंस, गैस बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल को। और उसके बाद टोटल मंथली एक्सपेंसेस, टोटल ईयरली एक्सपेंसेस और मंथली सेविंग, ईयरली सेविंग, एवरेज सेविंग, मतलब कि और ये सारी हमने क्या करना है, हमने इनको वेरिएबल की फॉर्म में डिक्लेयर, क्योंकि हमने जब भी कोई कैलकुलेशन स्टोर करवानी है, कोई वैल्यू स्टोर करवानी है एक एक्सप्रेशन की, तो वो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होती है। तो हर वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए जिसमें हम अपनी वैल्यू स्टोर करवाएंगे। तो इसी तरह मैं यहाँ पे टोटल ईयरली एक्सपेंसेस डिक्लेयर कर दूंगा और मंथली एक्सपेंसेस, टोटल ईयरली एक्सपेंसेस, मंथली सेविंग, ईयरली सेविंग। तो ये सारी मेरे पास मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लूँगा सबसे पहले, क्योंकि मैंने इन्हें अपने प्रोग्राम में बाद में इस्तेमाल करना है। चूँकि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहें, जब आपको इस ज़रूरत महसूस हो कि अब मुझे फ़लाँ वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए, तो आप उस करंट स्टेटमेंट में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप पहले डिक्लेयर ना करें। लेकिन मुझे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि स्टेटमेंट में इसने 3-4 वेरिएबल्स कहे हैं और नीचे जो जितनी भी वैल्यूज़ उसने रिक्वायर हैं, तो हर एक के लिए एक वेरिएबल है, तो हम वो पहले ही डिक्लेयर कर लेते हैं। तो बाद में हम सिर्फ़ उनमें वैल्यू स्टोर करवाएँगे। अब हम यूज़र को एक स्टेटमेंट देंगे, इंटर योर मंथली इनकम, ठीक है। और उसे स्कैनफ यानी स्कैनफ फंक्शन के ज़रिए इनपुट करेंगे, कौन से वेरिएबल में, मंथली इनकम के वेरिएबल में उस मंथली इनकम को यानी उसकी सैलरी को हम इनपुट ले लेंगे। तो स्कैनफ फंक्शन मैं यूज़ करूँगा और %d, क्योंकि मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है, और कोमा लगा के एम्परसेंड मंथली इनकम। तो यूज़र की जो भी वैल्यू होगी वो इंटर करेगा, वो इस वेरिएबल में आ जाएगी मेरे पास स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करते हुए। इसी तरह अब मैंने उससे एक्सपेंस लेने हैं, लेकिन एक्सपेंस में 3 चीज़ें हैं हमारे पास। तो मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लूँगा ताकि मुझे बार-बार लिखनी ना पड़े, और इसमें मैं थोड़ी-सी चेंजिंग कर दूँगा। इंटर योर गैस बिल, फूड एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी 3 चीज़ें मैं उससे रिक्वायर करूँगा इनपुट के तौर पे। तो वो इंटर करेगा इंटर योर गैस बिल, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल और फिर
फूड एक्सपेंस। अब यहाँ पे जिस तरतीब से मैं आउटपुट दे रहा हूँ, मैंने अपने वेरिएबल्स का सीक्वेंस भी वैसे ही रखना है इनपुट लेते हुए, ताकि जो वैल्यू वो इंटर करे वो बिल्कुल वैसी ही उस सेम वेरिएबल में आए। अब जैसे मैंने पहले यहाँ पे गैस बिल लिखा है, तो मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो सबसे पहले मैंने गैस बिल का वेरिएबल यहाँ पे लिखना है स्कैनफ में इनपुट लेते हुए। इसी तरह गैस बिल के बाद मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल कहा है प्रिंटफ स्टेटमेंट में, तो मैं यहाँ पे भी बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मैंने डिक्लेयर किया है वेरिएबल वो यहाँ पे लिखूंगा। तो आप जब भी स्कैनर फंक्शन यूज़ करते हैं आपको वेरिएबल के साथ एम% लाजमी लगाना पड़ता है। एम% क्या करता है, बेसिकली एड्रेसिंग करता है कि जो इनपुट यूज़र इंटर कर रहा है वो किस वेरिएबल में स्टोर होगी। अब जैसे कि फर्स्ट %d है डबल कोट्स के अंदर, तो वो वैल्यू होगी गैस बिल की, और सेकंड जो है %d वो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिसिटी बिल की, और इसी तरह जो थर्ड वैल्यू होगी %d यूज़र इंटर करेगा, तो वहाँ पे से जो वैल्यू आएगी वो स्टोर होगी फूड एक्सपेंस में। अब ये 3 एक्सपेंस हमें जमा करने हैं, टोटल करना है, तो टोटल मंथली एक्सपेंसेस या टोटल एक्सपेंसेस जो हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, और इन तीनों चीज़ों का सम जो है फूड का और इलेक्ट्रिसिटी बिल का और गैस बिल का, वो मैं यहाँ पे ऐड करके इसमें स्टोर करवा दूँगा टोटल मंथली एक्सपेंसेस में। तो क्या होगा, हमारे पास ये तीनों चीज़ों का एक टोटल मंथली एक्सपेंस आ जाएगा हमारे पास। एक्सपेंस कहते हैं अखराजात को, और सैलरी होती है जो हमारी इनकम जो तनख्वाह होती है। तो जब ये हमारे पास दोनों चीज़ें आ जाएँगी तो सेविंग हमने फाइंड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेविंग क्या चीज़ होती है, सेविंग कहते हैं बचत को। बचत अगर हमारी सैलरी में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू बच रही है, तो इसका मतलब हमारे पास सेविंग आ रही है। यानी 20,000 सैलरी थी लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो 15,000 हैं, तो 20,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी 1 महीने की। तो वो ही मैं करने लगा हूँ यहाँ पे, मंथली सेविंग इज़ इक्वल टू टोटल मंथली एक्सपेंस, क्योंकि मेरे पास एक्सपेंस किस में पड़े हुए हैं, टोटल मंथली एक्सपेंस में। और इसी तरह मंथली इनकम, ठीक है, तो टोटल मंथली इनकम माइनस मंथली टोटल मंथली एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैं जब इसको माइनस करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास सेव से 1 महीने की सेविंग आ जाएगी। 20,000 में से 15,000 माइनस किए, 5,000 फॉर एग्जांपल सेविंग आ गई। और 1 मंथ की सेविंग है, अगर ईयरली सेविंग मैंने फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, 1 मंथ की सेविंग को मैं 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास 1 ईयर में 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो इसलिए ईयर सेविंग हमारे पास क्या आ जाएगा, मंथली सेविंग मल्टीप्लाई बाय 12। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्टेरिक, ठीक है। और इसी तरह हम जो हमारे पास टोटल मंथली एक्सपेंसेस हैं वो ईयरली एक्सपेंस आ जाएंगे, तो टोटल मंथली एक्सपेंसेस वाला जो हमारा वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करवा के 12 से ईयरली टोटल ईयरली एक्सपेंसेस भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम होगा। जितने भी उसने हमें चीज़ें कही हैं हमने देखे, हमें उसने सिर्फ 4 चीज़ें इनपुट ली थी और उसी से हमने बाकी कैलकुलेशन करनी है। तो अगर हमें प्रोग्राम की स्टेटमेंट की समझ आ जाती है तो ये हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा। तो ये ईयरली एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे पास, उसके बाद मंथली एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने इस तरह से कैलकुलेट कर और आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जिस चीज़ का वेरिएबल आपने ऊपर डिक्लेयर किया है सेम वही वेरिएबल उसी वैल्यू के लिए यूज़ करना है। तो मैं इसमें स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली शो हो जाए और कोई भी किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। तो मैंने इसमें स्पेस दे दिया, अब आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। तो एक सीक्वेंस से प्रोग्राम रन होता है अप टू डाउन, यानी कि सबसे पहले जो ऊपर स्टेटमेंट हमने प्रिंट की थी वो रन होगी, एग्जीक्यूट होगी, फिर प्रिंटफ स्कैनफ होगा, फिर स्कैनफ होगा। इसी तरह हमने फिर जो कैलकुलेशन की है उसको अगर यूज़र हमें स्टेटमेंट में कहा गया उसको डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले भी करवा देंगे। लेकिन अगर उसने हमें डिस्प्ले करवाने का नहीं, मतलब उसने सिर्फ हमें कैलकुलेट करने का कहा है तो हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्ले नहीं करवाएंगे।